नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ आज हम बात करेंगे कि आप किस पुरुषार्थ को करने के लिए आए हैं और आपका किस त्रिकोण में आपका भाव आता है, आप किस त्रिकोण को बिलॉन्ग करते हैं। वो ही आपका फ़ोकस एरिया होगा कि आपका लाइफ़ टाइम आप उसी से कनेक्ट रहेंगे और उसी के लिए एफ़र्ट्स करेंगे। वो जो एरिया है, आप वो आज इससे जानेंगे कि त्रिकोण क्या है? ये त्रिकोण से आप जान सकते हैं। आप अपने विषय ये जो चीज़ अभी बताई जा रही है, इस विषय से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप सभी से है कि प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि जो भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हों। लास्ट में भी चीज़ें होती हैं, आप बीच में ना प्लीज़ छोड़ें। आपसे बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। अपने विषय को जानते हैं, जैसे कि जो कहा है कि त्रिकोण ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जन्म पत्रिका के 12 भाव हैं। ये 12 भाव में बटे हुए हैं और इसके 4 पुरुषार्थ हैं। व्यक्ति किसी एक त्रिकोण में आता है, जो उसका इंटरेस्ट का क्षेत्र होगा, जिस पर वो हमेशा काम करेगा। ये आपको आपका इंटरेस्ट बताएगा। जैसे कि आप किस में काम करना चाहते हैं, आपका मन या आपका क्षेत्र कौन-सा है, ये हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपका होता है धर्म त्रिकोण, यानी 1, 5, 9। अब आप ये देखें कि 1, 5, 9 को आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो कुंडली है, आप उस कुंडली का पहला हाउस, जो पहला भाव होता है, जिसको आप लग्न भी कहते हैं, आप वो वाला हाउस और यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है, आप उसको देखिए। 1, 5, 9 अगर आपके ज़्यादातर प्लैनेट इस भाव में जैसे कि पहले हाउस में चंद्रमा हो, सूर्य हो, एग्ज़ाम्पल में बताया जा रहा है। कोई भी प्लैनेट 2 वहाँ बैठे हैं, 5वें हाउस में 2 बैठे हैं और 1 अगर 9th में बैठा है, तो आप इनका टोटल कर लीजिए कि आपके कितने प्लैनेट्स 1, 5, 9 में बैठे हैं, ठीक है? तो ये आपका धर्म त्रिकोण है। आपको सारे 4 जो कि आपके त्रिकोण हैं, 1, 5, 9 जो है वो धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 जो है अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 जो है काम त्रिकोण और 4, 8, 12 जो है आपका मोक्ष त्रिकोण। इस तरह से 4 त्रिकोण में ये चीज़ डिवाइडेड है। तो अगर सपोज़ किसी के धर्म त्रिकोण में किसी भी व्यक्ति के ज़्यादातर प्लैनेट्स बैठे हैं, ज़्यादातर ग्रह बैठे हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा धर्म त्रिकोण में होगा। तो धर्म त्रिकोण क्या है? लग्न आ गई, पंचम भाव आ गया और नवम भाव भाव को देखना है हमको, वहाँ की राशियों पे मत ध्यान दीजिए, आपको केवल भाव देखना है जिन पे जो नंबर लिखे हैं, जो चीज़ है वो नंबर नहीं देखने हैं, सिर्फ़ भाव। अब देखते हैं धर्म का मतलब क्या है यहाँ पर। आपका स्वभाव, आपका स्वधर्म, स्वकर्म, कर्तव्य का पालन करना, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होगा, दैनिक मूल्यों को जानने वाला और उनको मानने वाला और समृद्धि प्राप्त करने वाला, आर्थिक मूल्यों वाला या सिद्धांत का प्रतीक, अनुष्ठान और सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छा करने वाला होगा। धर्म त्रिकोण आपको ये चीज़ बताता है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी। अब हम आते हैं अपने अर्थ त्रिकोण में। अर्थ त्रिकोण होता है 2, 6, 10। अगर आपके प्लैनेट यानी सेकंड भाव और छठवां भाव और 10वां भाव यानी 2, 6, 10 में इन भावों के अंदर, इन हाउसेस के अंदर आपके प्लैनेट्स हैं ज़्यादा, तो ये भाव हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। इसमें क्या होता है, दूसरा हाउस आपका धन भाव होता है। यह व्यक्ति के जीवन के भौतिक पक्ष के बारे में बताता है। इसमें अधिक गतिविधियां करने वाला व्यक्ति, वाणिज्य, व्यापार, कृषि और जमीन पे पकड़ करने वाला व्यक्ति को बनाता है। यह त्रिकोण धन संचय की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा करता है और सिक्स हाउस हमारे संघर्ष का है, प्रतियोगिताओं का है, तो व्यक्ति उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। 10th हाउस हमारा समाज से जुड़ना है, जनता की सेवा करना है, शुभ व सत्कर्म करना हमको 10th हाउस सिखाता है। तो ये हमारा अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण में ये कहा जाता है कि सच्चा व खरा सौदा व व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है, अगर व्यक्ति के ज़्यादातर प्लैनेट अर्थ त्रिकोण में हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका काम त्रिकोण। काम त्रिकोण क्या होता है?
यहाँ पे आप इसके काम जो शब्द है त्रिकोण, ये इसका शब्द इससे रिलेटेड नहीं है। इसे 3, 7, 11 पहले तो ये राशियाँ यहाँ पे 3, 7, 11 हाउस लेने हैं। यानी थर्ड भाव, सेवेंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर का, 11th हाउस आपकी डिजायर्स का। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो थर्ड हाउस क्या होता है, आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है, शौर्य का होता है, आपको जोखिम उठाने की क्षमता प्रदान करता है। और सेवेंथ हाउस आपका पति पत्नी यानी साझेदारी का, सहयोग का, समर्पण का संकेत देता है। और 11th हाउस आपकी सभी प्रकार के लाभ, सम्मान, प्रतिष्ठा व यश प्राप्ति का होता है। तो काम शब्द पहले तो पौराणिक है, जो सभी प्रकार की इच्छाओं को बताता है। जैसे कि आधे अधूरे कार्य को पूरा करने का जो आपका प्रयास रहता है, वो आपको ये त्रिकोण देता है। आपको सुख साधन जुटाने की कोशिश करना आप में हो सकता है। इस शब्द को मात्र स्त्री पुरुष का दैहिक मिलन मानना नहीं है, ये एफर्ट्स का के लिए यूज किया गया है। आप अपनी इच्छाओं के लिए एफर्ट्स करते हैं। एक इस तरह से अर्थपूर्ण रूप से उससे जो चीज़ें हैं उस शब्द से ना जोड़ी जाएँ। फिर 3, 7 जो 11 है, ये यहाँ पे राशियाँ कौन-सी आती हैं? एक तो मिथुन, दूसरी तुला और एक कुंभ। यानी ये जो 3, 7, 11 हैं, ये राशियाँ हैं। कौन-सी? मिथुन, तुला, कुंभ राशि होती है। तो ये राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति में कल्पना शक्ति होती है, ये राशियाँ इनको ये प्रदान करती हैं। जब ये जीवन में एफर्ट्स करने की और इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत करता है व्यक्ति, बेसिकली तो ये चीज़ है। और इससे जातक है, धन, मान, यश व प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ अपने एफर्ट से प्राप्त कर लेता है। अगर आपका काम त्रिकोण में ज़्यादातर प्लैनेट है, तो आप इस त्रिकोण को बिलॉन्ग करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट त्रिकोण यानी मोक्ष त्रिकोण पर। मोक्ष त्रिकोण कौन-सा होता है? यहाँ पर जो त्रिकोण है ये है 4, 8, 12। ये मोक्ष त्रिकोण का कहलाता है, यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और आपका द्वादश भाव यानी 12th हाउस। इस तरह से यहाँ पे राशि जो होती है कर्क, वृश्चिक और मीन यानी जल तत्व की राशि हो गई। जल का एक विशिष्ट गुण होता है कि निरंतर नीचे की ओर बहना, जिससे राह में अगर कोई जैसे गड्ढा अभी आ जाता है तो क्या करता है जल, जल उसको भर देता है और आगे की तरफ अपनी गति कर लेता है। जल की ये प्रकृति होती है, जल का जो स्वभाव है वो उस तरह से वर्क करता है। तो फोर्थ हाउस हमारे निष्कपट, निश्चल, संवेदनशील और मन, अपनी जनता का दुख मिटाना मानो उनके मन का लक्ष्य हो सकता है व्यक्ति के। तो और एर्थ भाव हमारा क्या होता है, गूढ़ विद्याओं का आता है, रहस्यों का होता है, हमारी रिसर्च का होता है, चिंतन मनन का होता है और समाज का कल्याण करने वाले भी होते हैं इस तरह के व्यक्ति। आपका 12th हाउस अगर इसमें इंक्लूडेड है तो इसमें क्या होगा, वो दान परोपकार का भाव हो सकता है, सेवा सहायता करने का, और भय व दुख भी, मोक्ष, ये सब भी इन्हीं से मिलता है, इन्हीं हाउसेस से यानी 12th हाउस से। तो इनको पाने के लिए ये जो त्रिकोण है, ये आपका मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है कि धन का नाश भी यहीं से देखा जाता है, देह हानि भी यहीं से देखी जाती है। अगर ग्रह खराब हैं आपके, नेगेटिव प्लैनेट्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ ये भी चीज़ देखने को मिलती है। इसी तरह से इन्हीं, अगर मोक्ष त्रिकोण में देखें तो यहाँ पे ज़िंदगी का एक सार छिपा हुआ है। ये जितने भी त्रिकोण हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनमें चीज़ें छुपी हुई हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस त्रिकोण में आते हैं। आपको ये चीज़ देखनी है। समझने के लिए बस सिंपल आपको ये समझना है, ये चारों में से आपके सबसे पहले किस त्रिकोण में ज़्यादा प्लैनेट हैं, उनको काउंट करिए। कभी-कभी क्या है, इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, 3, 7, 11 काम त्रिकोण में भी आ रहे हैं और हो सकता है कि मोक्ष त्रिकोण में इक्वल हो जाए। तो व्यक्ति के अंदर दोनों जो चीज़ें होंगी, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण वाला यानी मिक्स क्वालिटीज़ होंगी, वो इस तरह का व्यक्ति होगा कि दोनों तरह की उसमें क्वालिटी हो सकती है, ये चीज़ होगी। लेकिन ये आपका 100% श्योर है कि आपका ये व्यक्तित्व को बताता है और आपका फ़ोकस इन्हीं भावों से रिलेटेड होता है और आप लाइफ़ टाइम इन्हीं को अचीव करना चाहते हैं। तो आपका व्यक्तित्व किस तरह का है और आपको क्या अचीव करना है, ये आपको इससे फाइंड करना बहुत ईज़ी होगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।